अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स कभी आपकी फेवर में होती हैं, कभी आपकी मुखालफत में होती हैं। इन्हें हम टाइम साइंसेस कहते हैं। जैसे सूरज का 0 डिग्री से अपीयर होना दिन तलू कर देता है, दिस इज़ अ टाइम, डे टाइम। फिर सूरज अपनी मूवमेंट करते करते एक ऐसी डिग्री पर भी चला जाता है जहाँ से रोशनी देना बंद कर देता है, दैट इज़ एन अदर टाइम बिहेवियर, दैट इज़ नाइट टाइम। इसमें सुबह भी आ गई, शाम में भी आ गई, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ दिनों के लिए आपके रूलिंग प्लैनेट की एक कमज़ोर पोजीशन थोड़ी राहत पैदा करेगी। मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर चला जाएगा। 8th एंगल पर उसकी कमज़ोरी आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा डाउन कर सकती है। वैसे बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगी क्योंकि 8th ही एंगल पर सूरज भी मौजूद है। सूरज अगर 8th एंगल पर मरकरी के साथ हो तो मरकरी लीस्ट रिस्क पर होगा, मिनिमम रिस्क पर। बट फिर भी मेरी ये तलकीन रहेगी वर्गोस को कि वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर खुसूसी तवज्जो दें, वो डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए एहतियात करें, वो डिसीजंस जल्दबाजी में ना ले, वो अपनी लाइफ स्टाइल को ज़रा एहतियात से कंसीडर करें। मरकरी आपकी माइंड स्केल्स का प्लैनेट है। माइंड स्केल्स का तो प्लैनेट ये सभी के लिए है, एरीज से लेकर पाइसेस तक, बट आपके लिए ये आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचर, दैट इज़ अ प्लैनेट दैट इज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर स्किल्स, योर नेचुरल एबिलिटीज़। उसमें डम्पी बम्पी सिचुएशन अगले 3 हफ्तों तक रह सकती है, स्टार्टेड फ्रॉम 27th ऑफ मार्च। बट ये बात भी आप इग्नोर नहीं कर सकते वर्गोज, एंड दिस इज़ माई आल्सो अ प्रोफेशनल प्रेडिक्शन, कि सूरज साथ हो जाने की वजह से मरकरी कम से कम खराबियाँ अर्न करेगा, बाकी वो रूटीन परफॉर्मेंसेस ही करेगा। कम से कम माली पेचीदगियाँ पैदा करेगा, बाकी वो रूटीन ही रहेगा। कम से कम वोकल डैमेजेस आएंगे, कम से कम एक्सप्लेनेशंस कमज़ोर होंगी, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एंड हिट करेगी अपने टारगेट को। एंड साथ में फिर रमज़ान भी ऐड हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये तो 3 हफ्ते चलना है, तो रमज़ान की ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल पीस, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, वो मरकरी की कमियों को दूर कर देगा। तो वहाँ से भी हमें परेशानियों का अजाला मिल गया। एक और चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, दैट इज़ योर वीनस। वीनस इज़ इन 6th एरिया। ये आपके लिए आपकी जो इंटरनल एबिलिटीज़ हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, लव लाइफ, अटैचमेंट विद द अदर्स, अटैचमेंट विद द सीनियर्स, अटैचमेंट विद योर लव वंस, उसको स्टेबल स्मूथ रखेगा। तो ये भी मरकरी की कमज़ोर हालत को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। फिर मार्स आपके 6th एंगल पर, दैट इज़ योर फिज़िकल स्टैमिना, दैट इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, दैट इज़ योर फोर्सफुल डिसीजन जो आप अपनी क़ुव्वत इरादा से लेते हैं। तो ये भी मरकरी की वीकनेस को बहुत हद तक रिपेयर कर देगा। एंड रही सही कसर रिपेयर कर देगी सूरज शम्स। वो इतनी ब्लेसिंग्स उससे आती हैं, पैकेट ऑफ ब्लेसिंग्स आता है, जिसकी वजह से ये जो जहनी इंतशार है, जो जल्दबाजी है, जो किसी तरह से बुज़दिली का पहलू है, वो उसे रिकवर कर देती है। साथ में अगर साइंटिफिकली अगर हम रूबी वेयर करें या ब्लू सफ़ायर या ओपल, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो वर्गो नेचर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अगर आप एक प्योर क्वालिटी रूबी यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्मिक एनर्जी एज अ कैटलिस्ट आपकी फितरत में मरकरी की वीकनेसेस को रिपेयर करने या बैलेंस करने के लिए काफ़ी होगी। अगर आपकी एज ग्रुप 25 से 40 साल के दरमियान है तो आप 8 या 9 या 10 कैरेट, 8 से 10 कैरेट आप पहन सकते हैं फाइन क्वालिटी रूबी, विच इज़ क्रिएटिंग फ्रेंडली इमोशंस, पीसफुलनेस, रिपेयरिंग एंड बूस्टिंग्स आल्सो। और उसके एवज़ फिर आप अपने दीगर शोबा जाते ज़िंदगी, जैसे आप अपनी पर्सनालिटी में जो वीकनेस देख सकते थे वो रिकवर कर लेंगे। जैसे आप अपनी तालीमी सरगर्मियों में अगर कोई कमी देखते थे तो वो रिकवर कर जाएंगे। जैसे आप अपने सोर्स ऑफ इनकम में कुछ हेजिटेशन, कुछ ट्रबल या कुछ डिले फील करते थे तो वो रिकवर हो जाएगी। आप कानूनी मसाइल से, तोहमतों से, जल्दबाजी से, अग्रेशन से, पब्लिक नेगेटिव इमेज से बाहर निकल आएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रेमेडीज, रूबी एंड सूरज शम्स, 5 times इन अ डे, स्पेशली इन रमज़ान। रमज़ान तो इबादतों का महीना है, तो 5 दफ़ा उससे ज़्यादा पढ़िए,
और वैसे अमूमी तौर पर इसे डे टाइम में पढ़ने का कहा जाता है, लेकिन रमज़ान का तो दिन और रात सभी मुफीद होते हैं, तो जब दिल करता है पढ़िए, चलते फिर ज़ुबानी याद हो तो किसी वक्त भी, कभी भी सिग्नल पर खड़े हुए किसी फुर्सत के लम्हे में कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ना आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेगा। एंड आखिरी बात, अगर सिर्फ मरकरी की पोजीशन हमने रिकवर कर ली 8th एंगल पर, तो उसके बाद उसके 3 एंगल पॉजिटिव है, 9th एंगल, 10th एंगल, 11th एंगल। तो अगले 3 महीने फिर पॉजिटिव आएंगे, और उन पॉजिटिविटी से अगर यहाँ पर कुछ सेंसिटिव साइड्स क्रिएट हुई भी होंगी तो बैलेंस हो जाएंगी। सो इसे आप सिर्फ एक टाइम टेस्ट के तौर पर लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मुझे ये बताना ज़रूरी था कि इस वक्त मरकरी आपके लिए कमज़ोर हालत पर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी सलाहियतें सल्ब हो जाएंगी या बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा अब मेहनत से करना होगा। मुफ्त वाली जो फैसिलिटीज़ थी वो थोड़े अरसे के लिए अब रुकी हैं, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप खुद ही अपनी इन रेमेडी से, अपनी विल से इस मामले को समझकर इस नॉलेज के बाद चीज़ें ठीक कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ठीक ना कर पाएँ या आपको लगे कि सिवियरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि कुछ डैमेज आ सकता है, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। वर्गोस पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही इंसान को फेवर देती है। एक तो आपकी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, डैमेज रेशोज़ पता लग जाएंगे, रिकवरी फैक्टर्स पता लग जाएंगे, अफेक्टिव रेमेडीज़ आ जाएंगी। उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। अब डे बाई डे आपके लिए जो तब्दीलियां हैं वो ताकतवर होती जाएंगी। रमज़ान अपनी ब्लेसिंग्स में आपकी ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें, जहन्नम से खुलासी, स्पिरिचुअल पीस एंड फोकसिंग स्किल्स, हकीकत पसंदाना रवैया एंड उस तरह की एडवांटेजेस देगा। एस्ट्रोलॉजिकली आपके इस टाइम टेस्ट की वजह से आप बहुत सारे लेसन्स सीख जाएंगे, आप अच्छे और बुरे की तमीज़ सीख जाएंगे, आप अपने प्लान्स को री इस्टेब्लिश करेंगे, री जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी तब्दीलियाँ अगले 1 महीने में आपको काफ़ी इस्टेब्लिश कर देगी। एंड 2022 फिर जब अप्रैल के बाद स्टेबल होगा तो आप फ्लरिश करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मोहतात रवैये से आगे बढ़ना होगा। मैंने कोशिश करी कि इस प्लैनेटरी पोजीशन में जो 2 प्लैनेट इस वक्त आपके 8वें घर में सन एंड मरकरी है, उसकी सारी तमहीद आप तक पहुंचा दूं। फिर भी कोई कमी रह गई होगी, मैं इंसान हूं, आप कुछ पूछना चाहते हो और मैं उसे एड्रेस नहीं कर सका। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल पूछना चाह रहे होते हैं कि हाउस वाइफ्स का क्या बनेगा, स्टूडेंट्स का क्या बनेगा, बिजनेसमैन्स के बारे में आप कुछ नहीं बताते। तो असल में मेरा फोकस होता है कि टाइम बिहेव कैसे कर रहा है, फिर हर आदमी उस टाइम बिहेव के एतबार से अपने आप को एडजस्ट करे। कभी कभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस नज़र आ रहे होते हैं, बहुत ही परफेक्ट पेशन गोई बन रही होती है, तो मैं बयान भी कर देता। कभी कभी ज़रा मुबहम हालात होते हैं, जैसे मरकरी का कमज़ोर होना। अब मैं अगर डिफ़ाइन करूँ कि कौन कौन सी फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो वो लिमिटेशंस हो जाएंगी। बट सादा लफ्ज़ों में मैंने क्या कहा कि ये माइंड का प्लैनेट है एंड आपकी पर्सनालिटी का। अब माइंड से रिलेटेड बैंकिंग भी आती है, एजुकेशन भी आती है, रिसर्च वर्क भी आता है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। अब हर ही आदमी माइंड से काम ले रहा है, अब उसमें ही कुछ झोल है तो आप थोड़ा मोहतात रहिए। अब मैं उसमें किसी एक शोबे को अगर मिस कर देता हूँ तो फिर वो शोबे वाले मुझे कमेंट्स में कहते हैं आपने इनके बारे में नहीं बताया, तो ये मेरी थोड़ी मजबूरी है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वर्गोस दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त मैं पहले ही कर चुका हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।